हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 7th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 6 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है जो आपको प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आप कुछ बेसिक से सीखना चाहते हैं तो हमारे फर्स्ट सेशन से ज़रूर ही अटेंड कीजिए और उसमें मैंने बहुत सारा फार्मूला और शॉर्ट ट्रिक्स और कंसेप्ट मैंने बता रखा है। तो चलिए, आज के सेशन में हम आपसे क्या डिस्कस करने वाले हैं ज़रा उसी पे हम आगे चर्चा करते हैं, ठीक है? क्योंकि जब आपके लिए आए हैं तो चर्चा होना ज़रूरी है। हाँ जी दोस्तों, देखिए, तो आज का जो सेशन है वो 7th सेशन होने वाला है और आज के सेशन में हम आपसे 4-5 फार्मूला डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे साइन ए प्लस बी, आप जानते हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है मेरे दोस्त साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद साइन ए माइनस बी का तो साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, आपको ये फार्मूला याद रखेंगे। उसके बाद कॉस ए और कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी भी होता है। तो कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा? तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा? तो कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? फार्मूला याद रखेंगे। उसके बाद ये तो हमारा 4 फार्मूला हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे साइन 2 थीटा, थीटा मतलब वही साइन 2a, साइन 2a बराबर क्या होता है? तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इस सेशन में हम इस फार्मूला का भी यूज करेंगे। तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन ए इंटू कॉस ए और बराबर इसको हम लिख सकते हैं 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है? तो ये फार्मूला हमारा यूज आएगा, ठीक है? उसके बाद cos 2a बराबर, ये भी फार्मूला यूज आ सकता है, छठा नंबर फार्मूला। छठा मतलब यहाँ से 4 और ये 5 और ये छठा। तो cos 2a बराबर क्या होता है? तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। इसका भी यूज कर सकते हैं। तो फाइनली हम इसमें यूज करेंगे ये 4 फार्मूला और एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला। तो आप ये फार्मूला को याद रखेंगे, ठीक है? तो चलिए, इससे पहले आपने पढ़ा था कि साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक कोई भी हो, 0 डिग्री का निकाल लेते थे हम वैल्यू, 30 डिग्री का निकाल लेते थे। उसके बाद हम निकाल लेते थे 45 डिग्री का, जानते हैं। उसके बाद 60 डिग्री का पढ़े हैं। उसके बाद हम पढ़े हैं कितना का? तो आप कहेंगे यहाँ पे 90 डिग्री का पढ़े हैं और इससे ज़्यादा भी पढ़े हैं। लेकिन मेरे दोस्त, क्या आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ cos 75 का वैल्यू क्या होगा, या फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ sin 75 का वैल्यू क्या होगा, तो क्या आप बता पाएंगे? कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इसी के लिए वो फार्मूला आया है, इसी के लिए फार्मूला आया है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कह रहा है सबसे पहला क्वेश्चन कि फाइंड साइन 75 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। मेरे दोस्त, आप इसको, यानी ये जो साइन यहाँ पे 75 है, साइन 75 डिग्री को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? क्या इस साइन 75 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, है ना? अच्छा, ऐसा क्यों किए? क्योंकि हम जानते हैं कि 45 डिग्री और 30 डिग्री का वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए हम 75 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे ताकि ब्रेक करने के बाद अगर उसको अलग अलग करें तो उसका वैल्यू हमें पहले से पता हो, ठीक है? अब आपने पढ़ा है, देखिए यहाँ पे हो गया ये ए और यहाँ पे ये हो गया बी। तो किस फार्मूला पे आया? तो साइन ए प्लस बी पे आया, ठीक है? और आपने पीछे फार्मूला पढ़ा है कि साइन ए प्लस बी जो होता है वो क्या होता है? साइन ए प्लस बी जो होता है वो साइन ए कॉस बी होता है और कॉस ए साइन बी होता है, ठीक है? तो मेरे दोस्त, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है क्या? तो साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ये आप फार्मूला पढ़े हैं साइन ए प्लस बी का। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या है? साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। यानी साइन ए, तो साइन 45 डिग्री प्लस, सॉरी, साइन ए कॉस बी है ना, इंटू कॉस बी यानी कॉस 30 डिग्री, और फिर यहाँ पे प्लस कॉस ए होता है तो कॉस 45 डिग्री और इंटू क्या? साइन 30 डिग्री, ठीक है? तो देखिए,
आप जानते हैं कि साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो 1/√2 होता है, इनटू कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे √3/2 होता है, इतना तो कहेंगे, प्लस यहाँ पे कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, तो ये 1/√2 ही होता है, और इनटू यहाँ पे साइन 30 का क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/2 होता है। तो आपको तो आसानी से सॉल्व करने आता है ये सब सारी कहानियाँ। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे √3/2 आएगा, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो 1/2√2, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3 और /2√2 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा साइन 75 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2√2, ये हमारा क्या हो गया, साइन 75 का वैल्यू हो गया। ठीक है, अच्छा एक मिनट मेरे दोस्त, ये गजब का हम जोड़े हैं, हाँ जी गजब का जोड़े हैं। यहाँ पे +1 होगा, इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे √3 + 1 और /2√2 हो जाएगा। ठीक है, ये भाई माइनर मिस्टेक है, आप इसको ज़रा इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड साइन 15। अब देखिए मेरे दोस्त, साइन 15 डिग्री को, क्या हम इस साइन 15 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री और -30 डिग्री, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, तो कहेंगे बिल्कुल हाँ, और ये बैठ गया किस पे, तो साइन A - B पे। ठीक है, अब साइन A - B आप क्या पढ़े हैं, तो देखिए साइन A - B आप पढ़े हैं कि साइन A - B होता है साइन A cos B और माइनस cos A sin B होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन A cos B, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन A यानी साइन 45 डिग्री इंटू कॉस B यानी कॉस 30 डिग्री, और माइनस कॉस A, तो कॉस A 45 डिग्री, और इंटू साइन B यानी साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन 45 का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, तो 1/√2 होता है, इंटू कॉस 30 का कितना होता है, तो √3/2 होता है, माइनस कॉस 45 का कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/√2 होता है, और साइन 30 का 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा √3/2√2 और माइनस 1/2√2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 - 1/2√2, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री क्या होगा। देखिए साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री क्या होगा, तो आप ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे करने लग जाइएगा कि साइन 15 है तो हम इसको लिख लेते हैं क्या, तो साइन 15 है तो इसको लिख लेते हैं 45 और -30, और यहाँ पे cos 15 है तो 45, और इसको सॉल्व करते रहिएगा। नहीं, देखिए यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है, आप एक फार्मूला पढ़े हैं कि साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 sin A और इंटू कॉस A होता है। हाँ जी, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ये आप फार्मूला पढ़े हैं कि साइन 2a बराबर क्या होता है, यानी साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। देखिए कहाँ पे है ये फार्मूला मेरे दोस्त, यहाँ पे है, साइन 2a बराबर 2 sin A इंटू कॉस A। ठीक है, उसी पे बनाना है इसको। तो मेरे दोस्त यहाँ पे 2 यानी यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो साइन 15 डिग्री और गुने कॉस 15 डिग्री है, तो आप कहेंगे ये साइन 2 थीटा होने के लिए तो यहाँ पे 2 आगे लगना होगा, तो लगा दीजिए। अरे भाई लगा दीजिए किसी भी तरीके से, यहाँ पे 1/2 कर दीजिए और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 कट के बस वैसा ही रह जाएगा। अब देखिए इतना तो हमारा फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल हाँ, तो 1/2 तो निकाल लेंगे बाहर। इंटू बताइए ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे साइन और 2 इंटू थीटा यानी 15 डिग्री है, तो यहाँ पे 1/2 और इंटू साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है 1/2, तो ये 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए मज़ा आया कि नहीं आया, अरे बताओ तो सही, मज़ा आया कि नहीं आया।
हाँ जी दोस्तों, तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि फाइंड tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री। देखिए कह रहा है कि tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री। अब आप असमंजस में पड़ जाएंगे, हाँ जी, कि इसको कैसे बनाएं, हम यहाँ पे इसको कैसे बनाएं। तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कितना है, तो tan 15 डिग्री है ना, tan 15 डिग्री है, और प्लस यहाँ पे कितना है, तो cot 15 डिग्री है। ठीक है, आप इसको क्या करें, साइन और कॉस में बदल दे। तो tan का होता है साइन बाई कॉस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो साइन 45 डिग्री और बाई यहाँ पे, सॉरी 45 नहीं 15 है, तो साइन 15 डिग्री और बाई यहाँ पे हो जाएगा कॉस 15 डिग्री, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो कॉस 15 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो साइन 15 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो साइन 15 डिग्री इंटू हो जाएगा कॉस 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, है ना। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और 1 और बाई यहाँ पे आ गया कितना, तो साइन 15 डिग्री और इंटू क्या, तो कॉस 15 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, आप एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री क्या इस फार्मूला पे बैठ जाएगा। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। अच्छा, तो आप कहेंगे इतना ही तक है, आगे 2 कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे आगे 2 तो नहीं लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये 1/2 कर देते हैं और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताइए इतना फार्मूला तो बैठ गया। तो कहेंगे बिल्कुल हाँ। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 और बाई यहाँ पे साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 थीटा यानी 15 है, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। तो बताइए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आप कहेंगे 1/2, तो ये हो गया 1/2 यानी इसको हम लिख सकते हैं 4। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, इसी तरीके से चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और कैसे दिमाग लगाते हैं ज़रा देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ठीक है, देन आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा प्लस 2 कॉस 6 थीटा क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आपको एक रिलेशन दे दिया पहले से कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो आपको इतना वैल्यू निकालना है। अब आप असमंजस में पड़ जाएंगे कि हाँ जी ये कैसे निकलेगा। तो देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है, तो आप इसको तो ऐसे तो कर सकते हैं, यहाँ पे साइन थीटा और बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉस 4 कॉस 8 कॉस 6 है, तो एक काम कर लीजिए, यहाँ पे जो साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा आया, तो आप यहाँ पे कॉस 4 थीटा कर लीजिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस 4 थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 4 थीटा हो जाएगा। अब इतना ही पे आपको रखना है और यही आगे रिलेशन यूज़ करना है। तो हमारा रिलेशन क्या आया, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया, तो कॉस 4 थीटा आया, और ये रिलेशन हम आगे यूज़ करते हैं। फिलहाल इसको मिटाते हैं और देखिए यहाँ पे जो आपको निकालना है वो किस चीज़ का वैल्यू निकालना है। तो आपको कह रहा है कि कॉस 4 थीटा और कॉस प्लस कॉस 8 थीटा और 2 कॉस 6 थीटा। देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, तो इसको आप ऐसे तो लिख सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ जी, तो कहेंगे बिल्कुल हाँ। अब यहाँ पे कॉस 8 थीटा है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस 8 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। कहेंगे बिल्कुल ऐसे कैसे, यहाँ पे कॉस 6 थीटा है, तो मेरे दोस्तों a का पावर 2 इंटू a का पावर 4 रहे तो क्या a का पावर 6 नहीं हो जाता है।
तो वही तो वहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम 2 cos 6 थीटा को लिख दिए 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू 2 cos 4 थीटा। अच्छा, अब कहेंगे कि आप ऐसे क्यों किए, ऐसे क्यों किए? तो मेरे दोस्त हम ऐसे इसलिए किए ताकि हम इसको ए स्क्वायर और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2ab के फॉर्म पे बैठा सके। अब कहेंगे ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्त a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरे दोस्त a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर थीटा। तो बताइए यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठ गया कि नहीं बैठ गया? तो कहेंगे बिल्कुल हाँ। a के जगह पे क्या है तो cos स्क्वायर थीटा है, b के जगह पे क्या है तो यहाँ पे मेरे दोस्त cos 4 थीटा है, cos 4 थीटा। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब आप कहेंगे ठीक है इतना तो कर लिया, अब आगे करके दिखाओ। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा को छूना भी नहीं है। यहाँ पे cos 4 थीटा को देखिए, cos 4 थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा। वाह रे वाह, यानी यहाँ पे हमारा cos स्क्वायर थीटा तो है ही, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही आ जाएगा। यानी मेरे दोस्त इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, क्या गजब का कंसेप्ट है यहाँ पे, तो आपको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, देन cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, देन cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको रिलेशन दिया हुआ है कि tan 4 थीटा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या कि tan 4 थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो आप कहेंगे इस tan को इधर ले आते हैं और ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो गया tan स्क्वायर थीटा और इनटू ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा 1/sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम क्या, तो cos स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ पे क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो यहाँ पे आपको जो रिलेशन दिया हुआ है पहले वाला, उससे आप ये रिलेशन निकाल लेंगे। कैसा रिलेशन, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आपको क्या करना है कि ये cos स्क्वायर थीटा और cos 4 थीटा के जगह पे वैल्यू पुट करना। देखिए cos स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा आया, तो cos 4 थीटा बराबर क्या होगा, तो tan 4 थीटा। तो लिख दीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan 4 थीटा। और cos स्क्वायर थीटा के जगह पे आप लिख दीजिए tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यही तो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 1, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, कितना लॉजिकल क्वेश्चन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड cos 10 डिग्री और माइनस sin 10 डिग्री। ठीक है, cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे तो पहला में कह रहा है पॉजिटिव, निगेटिव, 0 और 1। आपको ये पॉजिटिव निगेटिव क्यों दिया है ये भी सोचना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए कि कभी भी cos 10 डिग्री और माइनस sin 10 डिग्री करेंगे तो कभी भी 0 आएगा, कभी भी 0 आएगा, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अगर यहाँ पे 0 तभी आता जब यहाँ पे 1 माइनस 1 होता या फिर 0 माइनस 0 होता, और किसी केस में तो आ नहीं सकता है। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 के लिए यहाँ पे cos क्या होना चाहिए था, तो 0 डिग्री, और यहाँ पे sin होना चाहिए था कितना, तो यहाँ पे होना चाहिए था 90 डिग्री, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो मेरे दोस्त यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव का केस दिया हुआ है, तो आप जानते हैं, देखिए आप पढ़े हैं कि साइन की बात करें तो साइन यहाँ पे 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है।
30 डिग्री क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/2 होता है। 45 डिग्री क्या होता है, तो आप कहेंगे √1 बाई √2 होता है। 60 डिग्री क्या होता है, तो आप कहेंगे √3/2 होता है। और यहाँ पे 90 डिग्री क्या होता है, तो आप कहेंगे कुछ नहीं 1 होता है। अब देखिए cos थीटा जो होता है, cos थीटा ये इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे 1, यहाँ पे √3/2 हो जाता है, यहाँ पे 1/√2 हो जाता है, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0 हो जाता है। देखिए हम ऐसा इसलिए लिखे हैं, देखिए साइन का जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे इसका वैल्यू बढ़ते जाता है साइन का, लेकिन कॉस का जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे इसका वैल्यू घटते जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री है, तो बताइए कॉस 10 डिग्री और साइन 10 डिग्री में कॉस 10 डिग्री का वैल्यू ज़्यादा होगा या साइन 10 डिग्री? देखिए पहचान नहीं पा रहे हैं, तो देखिए हम कहेंगे बताइए कि कॉस 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री में किसका वैल्यू ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का। तो मेरे दोस्त यहाँ पे बताइए कॉस 10 डिग्री और कॉस 10 डिग्री और माइनस साइन 10 डिग्री में बिगर वैल्यू किसका ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे ये कॉस 10 डिग्री का वैल्यू ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप जैसे कॉस 90 डिग्री की बात करें तो आप कहेंगे यहाँ पे साइन बड़ा हो गया, हाँ जी, लेकिन यहाँ पे 10 डिग्री है यानी 30 से पहले है, 30 से पहले है, ठीक है, 30 से मेरे दोस्त पहले है, तो यहाँ पे कॉस 10 डिग्री बड़ा होगा। अब जब कॉस 10 डिग्री बड़ा होगा और साइन 10 डिग्री छोटा होगा तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, तो पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा ये हमारा जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना था। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको कह रहा है कि इफ़ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि cos 12 थीटा प्लस 3 cos 10 थीटा प्लस 3 cos 8 थीटा और प्लस cos 6 थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। आपको देखिए यहाँ पे कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको बस लॉजिक लगाना है, आपको बस दिमाग लगाना है, दिमाग फोड़ना है कि एक्चुअली इसका आंसर कैसे आएगा और ये कैसे बनेगा। देखिए मेरे दोस्त, तो हम बताएं तो आप एक फार्मूला यहाँ पे यूज होगा और उसको आप लिख लीजिए। तो वो फार्मूला है हमारा a क्यूब और यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो मेरे दोस्त बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो होता है यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं, यहाँ पे ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब यहाँ पे फार्मूला लगेगा। तो बताइए ए प्लस बी का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो आप यहाँ पे कहेंगे मेरे दोस्त एक मिनट, यहाँ पे ए क्यूब और प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, कौन सा फार्मूला, तो a प्लस बी का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अच्छा, आप कहेंगे कि ऐसा दिमाग कहाँ से लाए, तो देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे है cos 12 थीटा, यहाँ पे है 3 cos 10 थीटा, यहाँ पे है 3 cos 8 थीटा, यहाँ पे है cos 6 थीटा और माइनस 1 है। तो हम उसी फार्मूला पे बैठाएंगे और कहीं कोई चारा है ही नहीं। तो देखिए cos 12 थीटा को क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या किस फॉर्म पे बैठाना है, तो इस फॉर्म पे बैठाना है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 4 थीटा और इसका टोटल कितना, तो क्यूब कहेंगे, बिल्कुल हाँ। अब इसको 3 cos 10 थीटा को क्या हम ऐसे, देखिए 3 cos 10 थीटा और 3 cos 8 थीटा है, तो आपको इस फॉर्म पे और इस फॉर्म पे बैठाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे a क्यूब तो हो गया, चलिए अब b क्यूब जो है, यहाँ पे b क्यूब जो है तो यहाँ पे cos 6 थीटा है, तो इसको हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक है। अच्छा, cos क्यूब थीटा का स्क्वायर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको इस फॉर्म पे बैठाना है, यहाँ पे आना चाहिए b क्यूब, ठीक है। अब देखिए ये हो गया a क्यूब, ये हो गया b क्यूब, और देखिए यहाँ पे किस फॉर्मेट में बैठाना है, तो 3a स्क्वायर बी, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3, तो ये हो गया, इसको बैठा लेते हैं 3। अच्छा, a स्क्वायर कितना है, तो यहाँ पे है cos 4 थीटा, 3a स्क्वायर बी है, तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, और b कितना हो जाएगा, तो b हमारा यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इतना हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 3 cos 8 थीटा को लिख सकते हैं 3
कॉस यानी 3ab²। तो 3a कितना है तो आप कहेंगे कॉस 4 थीटा है। अब b² कितना है तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है। तो देखिए तो यहाँ 4 4 8 हो गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, और यहाँ पे हम -1 लिख देंगे। अब देखिए ये जो इतना जो फॉर्मूला जो हम इस स्टैंडर्ड पे बैठाए, इतना जो हम बैठाए, वो किसका रिजल्ट है तो a+b का क्यूब का। तो मेरे दोस्त a+ b का क्यूब, तो a यहाँ पे कितना है तो cos 4 थीटा, तो यहाँ लिखेंगे cos 4 थीटा, प्लस b कितना है तो cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, और इसका हम क्या लिख देंगे क्यूब, और यहाँ पे लिख देंगे -1, ये वाला -1। हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है वो साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप यहाँ से ये साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से एक चीज़ हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। तो ये हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो बिल्कुल हाँ। अब यहाँ पे क्या हो गया साइन थीटा बराबर यहाँ पे हो गया क्या तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ पे वही लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा है, तो बताइए यहाँ पे कॉस 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको वैसे ही रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्यूब -1, तो 1 का क्यूब और -1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही हमारा 0 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मेरे दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।